देखो अब हम लोग फुल एचडी मोलरिटी का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि क्या हो सकता है मोलरिटी एक घोल का क्या हो सकता है मोलरिटी जो धारण कर रहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, कहां पर? 500 ml सॉल्यूशन में। मतलब सबसे पहले हम एक कंटेनर बना लिए, इसी कंटेनर को प्यार से बर्तन बोलते हैं, ऐसी कंटेनर को प्यार से हम लोग हंडिया बोलते हैं। हंडिया यहाँ पे क्या बोला? 500 ml। तो यहाँ पर लिख दिया 500 ml। तो 500 ml लागत है। अरे यार, मोलरिटी तो हमको बताए थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को तो मोलरिटी बोलते थे। तो लीटर में ना देख के हमको 500 ml दे दिया है, तो ml को लीटर में बदलना पड़ेगा, समझे? ये सॉल्वेंट नहीं है रे बाबा, सॉल्वेंट मत मानना, ये सॉल्यूशन है। क्या आपका? सॉल्यूशन। तो 500 ml ले लिए, तो 500 ml सोडियम क्लोराइड का 5.85 ग्राम धारण कर रहा है। मतलब 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml नाम के सॉल्यूशन में डालने जा रहे हैं, समझा? अब देखो मामला, सोडियम क्लोराइड मिला तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है? सॉल्यूट तो पता चल गया, लेकिन सॉल्वेंट दिया नहीं है क्वेश्चन में सॉल्वेंट लिख के तय दिया गया। तो सॉल्वेंट जब नहीं दिया रहे तो आप लोग वाटर का मॉलिक्यूल लीजिएगा। क्या लीजिएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। क्योंकि हम लोग बचपन के दिनों से पढ़े कि वाटर का मॉलिक्यूल एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल मान दिए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता था? सॉल्यूशन। जहां पर सॉल्यूट हमको कितना दिया है? 5.85 ग्राम। ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, और दोनों के मिलने से सॉल्यूशन मिल गया। तो सोडियम क्लोराइड का मास दिया 5.85 ग्राम, सॉल्यूशन में दिया गया हमको 500 ml। कितना दिया? 500 ml। लेकिन मोलरिटी का डेफिनेशन तो 1 लीटर के लिए है, मतलब जो मिलीलीटर दिया गया आपको उसको लीटर में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मिली, देखिए दोस्त, जब कभी भी आप ग्राम को केजी में बदलिएगा तो 1000 से भागा देना पड़ता है, 1000 से भागा। तो उसी तरह जब मिलीलीटर को लीटर में बदलिएगा ना तो 1000 से भागा देना पड़ेगा। कितना से? 1000 से। यहाँ पर 1000 से भागा दिए, ठीक है? ऊपर में 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो, तो 2 जीरो बन गया हीरो, समझे? अब देखिए 5/10 है क्या आपके पास? 5/10। तो इसको कीजिएगा तो आपको 0.5 आएगा। देख लीजिए, 10 को 5 से भागा दे रहे हैं तो 0.10, 10 × 50, तो आगे मेरे पास 0.5। तो फिलहाल दोस्त आप इतना यहाँ पे कैलकुलेट मत कीजिएगा, तो फाइनली जो वैल्यू वहां भी कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल 0.5 निकाल लिए, यहाँ पर लिख दिया 0.5 लीटर, मिलीलीटर मत लिखिए ना, 0.5 लीटर। अब हमारे मोलरिटी वाला फॉर्मूला, अब देखिए दोस्त, मोलरिटी का फॉर्मूला बताइए आप लोग। मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट का मास तो पता चल गया 5.85 ग्राम, लेकिन मोलर मास सॉल्यूट का बोल रहा है, तो इसका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल के मास को क्या बोलते थे? मोलर मास। यहाँ 5, ये तो हमको मास प्राप्त है, तो मास हमको दिया 5.85 ग्राम, हमको मोलर मास निकालना है। यहाँ पर दिया मोलर मास, तो मोलर मास किसका निकालना है? सोडियम क्लोराइड का। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर सोडियम का एलिमेंट है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। ठीक, कितना है? 11। तो 11 एक तरह का ओड नंबर है, एक तरह का ओड नंबर है। 11 का डबल कीजिए 22, एक जोड़ दीजिए 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया? 23। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। 17 का डबल कीजिए 34, एक दे दीजिए 35। आज क्लोरीन को प्यार से कल्लू मामा बोलते हैं, एक जमाना था कंस मामा, ठीक है? वो सब लालची मामा है, लूट ले पता लगे को। ये भी मामा को 35 दिए तो बोलता बाबा थोड़ा और दो ना, तो इसको डेसिमल 5 और दे दिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हो गया 35.5। कितना हो गया? 35.5। तो सोडियम का एटॉमिक मास तो 23 हो गया, तो 23 लिख दिए। जिस तरह हम लोग दोस्त एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए गाड़ी घोड़ा का यूज करते हैं,
तो उसी तरह एलिमेंट भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पास जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास हो गया 35.5, यहाँ पर 35.5 लिख दिए। अब डेसिमल 5 था तो यहाँ पर डेसिमल 5 लिख दिए। 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58.5 आ गया। अब मोलर मास निकाले, मतलब एक मोल का मास, तो यूनिट ग्राम नहीं ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। बहुत सारा बुक्स है ना मोलर मास के लिए ग्राम ही यूज करता है, तो गलत नहीं है, दोनों सही है, समझे? ये फिलहाल ग्राम पर मोल ही यूज कीजिए। ओके, अगर मोलरिटी का फुल एजिंग फार्मूला लिखे जा रहे हैं तो मोलरिटी का सिंबल कैपिटल है। ऊपर में था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना है? 5.85 ग्राम। यहाँ पर लिख दिया 5.85 ग्राम और नीचे क्या था? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्वेंट है सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 58.5 ग्राम पर मोल। गुना कर दिए। अब देखिए 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो 1 लिख दिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में लिखना है तो बटा में लिख दिए 0.5 लीटर। क्या लिख दिए? 0.5 लीटर। अब देखिए यूनिट पे आ रहे हैं, ठीक है? तो मोलरिटी का यूनिट क्या पढ़े थे? मोल पर लीटर। क्या पढ़े थे आप? मोल पर लीटर। देखिए दोस्त, नीचे में ग्राम, ऊपर में ग्राम, तो ग्राम ग्राम राम राम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। अब देखिए ये पर मोल नीचे से ऊपर किया तो मोल बन गया, तो मोल लिख दिए। ये लीटर नीचे से ऊपर किया तो पर लीटर बन गया। ये हो गया आपका पर लीटर। और सारे वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए कैसे निकाले मोलरिटी। सो ये फिगर नहीं भूलिएगा, फिगर ही आपका जान है, समझे? फिगर भूलिएगा गड़बड़ा जाएगा कौन से फिगर। देखिए यहाँ पे हमको सॉल्वेंट नहीं दिया था और यहाँ पे हमको सॉल्वेंट की जरूरत भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है, वही आपका मोलरिटी कहलाता था। तो सॉल्यूशन और सॉल्यूटे पर आपको सोचना है, कभी भी सॉल्वेंट को लेकर नहीं सोचना है। जैसे मास परसेंट में हमको क्या किया था कि मास परसेंट सॉल्यूट को निकालने बोल दिया था, ठीक है? वो सॉल्वेंट को निकालने बोला था इसलिए मैंने निकाला, अगर नहीं बोलता तो हम नहीं निकालते, समझे? फिलहाल तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूट और सॉल्यूशन लेके देता है, सॉल्वेंट पर जल्दी नहीं घुसता है, समझे? तीसरा मोलरिटी का फुल एज न्यूमेरिकल क्या हो गया? खत्म। रोको इसको। बीए। देखिए दोस्त, आपको फुल एच में न्यूमेरिकल जो बता रहे हैं ये आपका एग्जाम का हॉट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है मॉडल सेट में। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है आपको? बोलता है कि हाँ सॉल्यूट के मोल की संख्या उपस्थित है 1 लीटर सॉल्यूशन में तो उसे कहते हैं। तो हम अभी भी आपको बताए थे ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा एक कंटेनर है और ये मेरा एक और कंटेनर है, समझे? देखिए दोस्त, यहाँ पर भी हम 1 लीटर का सॉल्यूशन लिए, यहाँ पर भी हम 1 लीटर का सॉल्यूशन लिए और यहाँ पर हम 1 केजी सॉल्वेंट लिए। तो 1 केजी सॉल्वेंट में जब आप बाहर से सॉल्यूट डालिएगा, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है तो वह कहलाता है हमारा मोलारिटी। क्या कहलाता है? मोलारिटी। ये तो मोलारिटी हो गया। अब बोले 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हो गया मेरा नॉर्मलिटी। क्या हो गया? नॉर्मलिटी। ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना, समझे? सब दोनों भी होगा भैया। हाँ, फिर हम बोले 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो आपका कहलाएगा मोलारिटी। देखिए दोस्त क्वेश्चन यही बोल रहा हूँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा? मोलारिटी। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन में भी हमारा करेक्ट होगा, मोलारिटी। कंफ्यूज कीजिएगा। मोल फ्रैक्शन में कोई लीटर तीटर नहीं लेना है, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल मोल खोल, समझे? तो मोल मोल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो मोल फ्रैक्शन कैसा क्वांटिटी था? यूनिट लेस क्वांटिटी। तो हमको यही 3 चीज समझना था, कन्वीनियंट किए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? सुन, तापमान में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा? तो आपको समझना पड़ेगा। जब मोलारिटी का मोलर पकड़े तो मोलारिटी का मोलर का मतलब ये मोल पर लीटर। फिर ऑप्शन नंबर बी में आए
मोलालिटी मिला तो मोल पर केजी लिखे, यहाँ तो हो गया मोल पर केजी। फिर सी में आए नॉर्मलिटी में, तो नॉर्मलिटी हमको टीचर नहीं पढ़ाया है, तो नॉर्मलिटी को सोचने बात कर दिए, समझा। तुम ऐसा भी कर सकते हो पहचान, जो चीज तुमको नया दिखे उसको पहले हटा देना ऑप्शन से, समझा। तो नॉर्मलिटी का फिलहाल तुम बताएं दोस्त कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और ऑप्शन नंबर डी में नॉन है, समझा। यहाँ भी कुछ मत भर देना अपने मन से, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि तापमान परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता निम्नलिखित में से कौन सा। तो हम बोले थे जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा टेम्परेचर, यदि वॉल्यूम है तो टेम्परेचर उसके पास है, और यदि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा, यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी नहीं घटेगा। कह के देखो ना, मोलारिटी का मोल पर लीटर, नीचे में लीटर है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नीचे में केजी आ गया, वॉल्यूम नहीं है, केजी वॉल्यूम नहीं है रे, मास है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ग्राम को लीटर है, नीचे में वॉल्यूम है, लीटर है, ये हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो तीनों में से कौन डिपेंड नहीं कर रहा है, बी। तो बी में क्या है, मोलालिटी। इस क्वेश्चन का फुल एचडी में आंसर जाएगा मोलालिटी। इस तरह दोस्तों आज के क्लास क्या हो गया, फुल एचडी में खत्म।